अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी से रेलिवेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो फिजिकल क्वांटिटी से आगे है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके साथ दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा। एक न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक उसके साथ यूनिट होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता था कि कौन सा यूनिट जो है सिलेक्ट किया जाए। कुछ ममालिक ऐसे थे जो कि FPS सिस्टम के हामी थे, कुछ ऐसे ममालिक भी थे जो कि CGS सिस्टम के हामी थे, और कुछ ऐसे ममालिक भी थे जो कि MKS सिस्टम चलाना चाहते थे। अब आपके लिए ये नए जो वर्ड्स हैं ये न्यू हैं। अब भाई FPS सिस्टम किसे रिप्रेजेंट कर रहा होता था कि अगर लेंथ ली जाए तो वो फुट में ली जाए, और जो मैस है वो पाउंड में लिया जाए, और जो टाइम है वो सेकंड में लिया जाए। सिमिलरली जो CGS सिस्टम था ये रिप्रेजेंट करता था कि जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में ली जाए, मैस जो है वो ग्राम में लिया जाए, और टाइम जो है फिर वो सेकंड में लिया जाए। और MKS सिस्टम क्या था? MKS सिस्टम ये था कि आपके पास जो लेंथ है वो मीटर में ली जाए, मैस किलोग्राम में लिया जाए, और टाइम जो है ये सेकंड में लिया जाए। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम इस तरह से क्रिएट हो रही थी ताकि जो साइंटिस्ट हैं अगर आपस में कोई बात शेयर करना चाहते हैं या कोई ट्रेड होना चाहती है, कोई ममालिक में आपस में तिजारत करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम थी कि कौन से यूनिट्स के अंदर ये किया जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जो कि पेरिस के अंदर, इस तरह कई उनकी मीटिंग्स हुई। तो 1960 के अंदर 1960 के अंदर एक जो कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने एक हतमी एक सोल्यूशन इसका दे दिया कि पूरी दुनिया के अंदर SI यूनिट्स जो है वो राइज किए जाएँ, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स राइज किए जाएँ, ताकि स्टैंडर्ड यूनिट्स राइज किए जाएँ और पूरी दुनिया के अंदर वही चलाए जाएँ। अब इसके मुताबिक क्या था, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर बेस क्वांटिटीज़ भी होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ भी होती हैं। तो इन्हीं क्वांटिटीज़ के जो आगे यूनिट्स बना दिए गए। कैसे कि अगर बेस क्वांटिटी हमारे पास लेंथ होती है, लेंथ को हम लोग स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो यूनिट बना दिया गया वो मीटर बना दिया गया, और ये पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है। अगर आप लोग यहाँ हो, अमेरिका हो, जहाँ पर मर्जी हो, आपके पास जो यूनिट है ये यूनिट मीटर का फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर मीटर छोटा होगा और अमेरिका के अंदर मीटर बड़ा होगा। ये पूरा एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, और ये सारा कुछ ऐसा ही जो यूनिट्स की जो एक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1960 के अंदर पेरिस में, इन्होंने ही फिक्स किया था। सिमिलरली मैस जो है, मैस का जो सिंबल है वो स्मॉल m रख दिया गया, और इसका जो यूनिट पूरी दुनिया में जो ऐसा यूनिट के अंदर रेफर कर दिया गया वो किलोग्राम कर दिया गया, और इसे kg से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम है, टाइम का जो सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया गया वो स्मॉल t, और इसका जो यूनिट है वो सेकंड, और इसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट है, इसे कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो यूनिट है वो एम्पेयर है, जिसे कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसे हम लोग इसे जो इसका जो सिंबल है वो कैपिटल L, और इसका जो यूनिट है वो कैंडेला, या जिसे CD लिखा जाता है। और अगर हम लोग टेम्परेचर को देखें तो कैपिटल T। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टाइम है वो स्मॉल t से रिप्रेजेंट हो रहा है, और टेम्परेचर कैपिटल T से रिप्रेजेंट हो रहा है, और यहाँ पर इसका जो यूनिट है वो केल्विन है, और जिसे हम लोग कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, इसे हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो मोल होता है, और इसे हम लोग MOL से लिखते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटीज थी, हम लोगों ने कल भी ये देखा, ये जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज के साथ मिलकर बनी हुई हैं। तो हम लोग को अगर इसमें ड्राइव क्वांटिटीज, चंद एक ड्राइव क्वांटिटीज दी हुई हैं, आप लोग इससे फेमिलियर होंगे। अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास स्पीड है, स्पीड को स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका यूनिट्स देखें, मीटर पर सेकंड। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मीटर यहाँ पर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये दोनों अलग-अलग बेस क्वांटिटीज हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दोनों मर्ज हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, तो ये हमारे पास एक नई ड्राइव क्वांटिटी बन गई है, मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम लोग एक्सेलरेशन को देखते हैं, एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम है, इसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है, ये मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्स है, फोर्स को कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है, इसे कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट जो होता है, सिंबल जो है कैपिटल P है, इसका जो यूनिट है वो पास्कल है, आप लोग इससे भी फेमिलियर हैं, और इसे PA से रिप्रेजेंट किया जाता है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट भी कर दिया जाता है। फिर डेंसिटी है, डेंसिटी का सिंबल रो है, और इसे जो हम लोग इसका जो यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, या किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। और चार्ज को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो यूनिट है वो कूलम है, और इसे C से भी कैपिटल C से भी, या जो है AS से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो हमारे पास हो गए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और उनके सिंबल्स और सारा कुछ। हमारे पास इसके आगे हमारे पास है क्विक क्विज,
ठीक है, आप इसके बुक के अंदर कोई क्विज है, कोई क्विज में देखें डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज, आप लोगों ने इसकी बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखनी है और कम से कम 2-2, 3-3 एग्जांपल दे देनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई बेस क्वांटिटीज, ये उन्होंने 4 नीचे ऑप्शन दे दिए हैं, स्पीड है, एरिया है, फोर्स है और डिस्टेंस है। कहते हैं इनमें से कोई बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे, इनमें से बेस क्वांटिटी कौन सी, तो हमें पता है कि डिस्टेंस मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट करे तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि आइडेंटिफाई बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। देखिए मैंने बेस क्वांटिटीज को ब्लैक में रिप्रेजेंट किया और ड्राइव क्वांटिटीज को मैंने ब्लू में रिप्रेजेंट किया। नीचे जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं सारी बेस क्वांटिटीज को मैंने ब्लैक में रिप्रेजेंट करता, क्यों आप लोग इससे अभी भी यहाँ पर ऊपर पढ़ कर आ रहे हैं। और जो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज हैं, ड्राइव क्वांटिटीज को मैंने ब्लू में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह होपफुल आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना भी और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।